डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। प्रणाम आप सभी होते हैं। मैं छू आपको दगड़िया अनीश पंवार और मेरे पीछे वादियां देख के आपको पता चल ही चुका है कि मैं हूँ फ़िलहाल अपने गांव में। और आज पहला दिन है गांव में, मतलब कल ही आया मैं। और क्योंकि समर वेकेशन से कॉलेज की छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अपना गांव एक्सप्लोर करूंगा, मैं अपना गांव और दिखाऊंगा। तो पहले मैं आज अपने ही घर से, अपने घर के आसपास से शुरुआत करूंगा, दिखाऊंगा क्या क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स के साथ और मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अपने गांव के बारे में, जो कि बहुत पुराने टाइम से अब तक चली आ रही हैं और क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लोगों से भी बात करेंगे, गांव के लोगों से। तो आज मैं अपने गांव, अपने घर का आसपास का दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब चाची देखो, अब तक घास निकाल के आ भी चुकी है। अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:30 नहीं 7 बज रहे हैं भाई। तो चाची कितने बज गए तू घर बेटी? 6:30 बजे चली गई थी चाची और अब तक आ चुकी है। अभी इतनी जल्दी चाची आ भी गई है खेतों से घास काट के। और ये है हमारा घर, अब अपना घर है। ये देखो, ये तो ये है हमारी छानी नीचे। तो मैं जाता हूँ अभी नीचे, बताते हैं आप लोगों को यहाँ से जो ये अभी यहाँ पे लकड़ियाँ जमा कर रखी है ना। तो क्योंकि अब आने वाले टाइम में, अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो क्या करते हैं कि पहले से ही लकड़ियों का जुगाड़ करके रखते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर बरसात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर जंगल जाना मुश्किल हो जाता है, फिर लकड़ियाँ भी नहीं मिल पाती, तो इसलिए। और जो ये लगा रखे हैं, इन्हें हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं गढ़वाली में वाण। मतलब ये जो खीरे और लौकी कद्दू उसके जो होते हैं ना, क्या बेल होती हैं जो, मतलब लगले बोलते हैं गढ़वाली में, तो उसको सहारा देने के लिए रहते हैं इस पे चढ़ के। फिर यहीं लगते हैं जो खीरा खूरा ककड़ी वकड़ी भी लगती है। ये हो गया पिंडालू अरबी। ये हमारा माल्टा का पेड़। ये अब ये है, अब इसका नाम है नैनू। अब इसके साथ के लिए जब हम एक बेल लेके आएंगे ना, तब इसकी जोड़ी बन पाएगी। अच्छा चले, सॉरी गोड़ छे मैं सभी की बाल छे। फोन दिल अच्छा तो आना। हाँ ये कनु क्या चाची, ये कनु नहीं अभी रख, ये कनु नहीं रखी कुछ ना, क्योंकि हाँ क्या रखी। अच्छा हाँ, तो ये नंदा है, वो जैसे नंदी बैल है, तो ये नंदा घोड़ है, घोड़ी है और ये पर देखा यू तुम कि ये मत जान में ही डाल लग रही। मतलब ऐसा है ना कि इसे क्योंकि पहचानता नहीं है ना, अब ये रख लेता है, फिर हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाएंगी फिर। अब जो इसका मतलब पहले से जो इसने देखा होगा उसे तो नहीं मारता। देखो मैं तो आता नहीं हूँ घर में, और फिर ये फिर ऐसे नखरे कर रहा है। तब चलते हैं आगे। अबे ओए हट। इसके बाद हम चलेंगे, कहाँ जा रहा है घनसाली। और ये मतलब जो दो गाय जो थी चाची लोगों की, वो यहाँ रहती हैं। हाँ यूट्यूब पे, हाँ हाँ तो मतलब जो गाय जो है ना चाची लोगों की दो, तो ये यहाँ पे रहती है। जो हमारी भैंस है वो इस वाली में रहती है। ये घास वास रखी है ये, तो ये यहाँ पे हमारी एक ही भैंस है, वो चाची लोगों के थे दो। फिर इसके बाद हम वो देखो दादाजी लगे हैं अपने काम पे, दाल वो पता नहीं क्या लगा रहे हो, वाण से लगाना। इसके बाद हम चलेंगे आगे, जो हमारी जगह है। तो ये लग चुके हैं, मतलब कद्दू के जो ये हैं बेल, यहाँ से जाएगी ऊपर, वहीं पे लगेगा। अब तक लग चुकी हैं। ये खीरे हैं, जो ये पूरा जो है ना, ये ऑर्गेनिक है भाई, मतलब खुद से। ये मिर्च की हैं, जो ये मिर्च के पौधे हैं,
हरी मिर्च जो गांव में लगाई जाती है इनको। और ये है बैंगन। ये मतलब पूरा बहुत पुराना रहता है। देखो इस पे आ भी चुका है एक। ये एक अमरूद का पेड़ है हमारा। ये छोटा सा लगा रखा है ऐसी। ये लौकी का लग चुका है। ये अमरूद का पेड़ है दूसरा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लकड़ियाँ जमा कर रखी हैं सर्दियों के लिए। ये तो सूख गया है। ये अमरूद का पेड़ था एक, ये तो अब सूख ही गया आधा। और ये चौथा है, ये चौथा अमरूद का पेड़। और ये देखो ये चिड़ियों ने बहुत गिरा रखे हैं। ये यहाँ पे नल भी है। और ये है अनार अनार के फूल भी आ चुके हैं इस पे। लेकिन पता है इस पे क्या होता है, ये बहुत टाइम से लगा रहा है लेकिन अब तक अनार हुआ ही नहीं। वो पता नहीं क्या होता है इस पे। ये आगे का सीन है। ये छोटा सा लगा रखा परेड़ा, हमारे यहाँ परेड़ा बोलते हैं इस पे। धान जो होता है ना उसका घास है ये नीचे वाला खेत है। मतलब पूरी प्राकृतिक दृश्य से भरपूर है हमारा घर के आसपास से। मतलब पूरा गांव ही है। मतलब गांव में आके ना जो सुकून मिलता है ना, कसम से दोस्तों यार क्या बताऊं। हाँ मतलब थोड़ा सा काम वाम भी करना पड़ता है, हड्डियाँ थोड़ी सी हो जाती हैं। क्योंकि अब कोई बंदा अगर इतने टाइम से शहर में रह रहा हो और अचानक से फिर गांव आ जाए और फिर अचानक से सब भारी काम क्या बोलना, पर फिर भी जैसे अब जैसे आजकल हाल लग रहा है, मैं भी जाऊंगा कल परसों, दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फिर ऐसा होता है ना कि बॉडी में दर्द होता है। क्योंकि बॉडी मतलब उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई नहीं, इतना तो करना ही पड़ता है। और मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ हमारे और ख्यालो ओखली बोलते हैं जिसे। आप तो क्या बोलना, गांव में चक्की आए तो कम ही कूटते हैं हम उस पर। बस ये दूसरों की भैंस है। हेलो। तो यही सब था यहाँ पे। जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये भिलंगना नदी है। नीचे अभी यहाँ से दिख नहीं रही है। क्या है? जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, मतलब गांव इतना ही नहीं है। ये हमारे घर के आसपास है गांव। कुछ ऊपर है, कुछ उस साइड है। मतलब काफ़ी बड़ा गांव है। और थोड़ा थोड़ा सा जैसे मतलब नहीं होता कि कई जगह पे बहुत सारे घर होते हैं, छांटे छांटे से होते हैं। तो घर कुछ उस साइड हैं, ऊपर हैं। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कम ही है यहाँ पे। गांव बहुत बड़ा है हमारा। तो पूरा गांव तो देखने के लिए आपको आगे भी मेरे ब्लॉग्स देखना पड़ेगा। अन्नी, ये अन्नी कते में पढ़ तू? एक। हाँ तो अन्नी पढ़ती है एक में। तो अन्नी सुनाएगी हमको ABCD। सुनो भाई अन्नी। जेड। वाह वाह वाह, कैन सिखाया तुझे? कैन सिखाया तुझे ABCD? बोला नहीं, कैन सिखाई? चाचा कहे चाचा मैंने। अन्नी की ABCD सुन के तो मजा आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिलहाल क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। लेकिन जो मैं आगे वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ क्या बोलते हैं, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और दूसरों के साथ ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। दूसरों के साथ सब्सक्राइब भी। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरों के साथ शेयर भी करना। और लाता रहूँगा, फिर देखते रहिए। और मेरी कविताएं तो आप लोगों को कैसी लगती है वो भी बताना। मैं और भी कविताएं लिखूँगा जल्दी।